दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की कीमत आपने थोड़ी बहुत पहले ही दे दी है, लेकिन मान लीजिए कि किसी भी कारण से उस प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर ऐसी कोई कीमत बढ़ जाती है प्रॉपर्टी की, जिस कारण से जो विक्रेता होता है वह प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करता है और जो बाकी की रकम है वह बाद में देने की बात कही जाती है, लेकिन जो विक्रेता होता है वह प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करें और क्या रेमेडी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी विक्रेता अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं करवाता है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या उपचार है। इसके लिए हमारे पास दो रेमेडी हैं, एक तो है क्रिमिनल रेमेडी और एक है सिविल रेमेडी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल रेमेडी के बारे में। क्रिमिनल रेमेडी में यह बताया गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो विक्रेता होता है जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है वह अपने नाम या फिर आपके नाम नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना है, मान लीजिए कि आप जो बकाया रकम है वह भी देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी वह प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करवा रहा है, ना ही रजिस्ट्री करवा रहा है, तो इसके लिए आपको यह करना है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 में एक FIR दर्ज करवा सकते हैं। आईपीसी 406 में बताया गया है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी किसी के साथ विश्वासघात करना, जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। और आईपीसी के सेक्शन 420 में किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर कोई चीज डिलीवर करवा लेना, मतलब कि चीटिंग कर लेना। अब हमारे मामले में आईपीसी के सेक्शन 420 में इस प्रकार से एक FIR दर्ज करवाई जाएगी कि उसने पहले हमसे कहा कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के पूरे पैसे मुझे देते हो तो यह प्रॉपर्टी मैं आपके नाम करवा दूंगा, लेकिन बाद में वह प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करवाता है और वह प्रॉपर्टी नाम कराने में आनाकानी भी करता है और बार बार समय देने के बाद भी वह प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करवाता है। तो आईपीसी 420 के तहत आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और जो ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट होते हैं उनके जो मामले होते हैं, अगर आप पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस कई बार वह मामला दर्ज करने से मना कर देती है और आपकी एप्लीकेशन नहीं लेती है। इसके लिए आपको उनके उच्च अधिकारियों को वह एप्लीकेशन देनी है और वहां पर शिकायत करनी है। आपके शहर के कमिश्नर या SP को आप वह एप्लीकेशन दे सकते हैं 154(3) के तहत। अगर वहां पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप नजदीकी न्यायालय में जाकर एक एप्लीकेशन एक परिवाद के माध्यम से 156(3) CRPC के तहत आप FIR दर्ज करवाने के आदेश करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज तो यह है कि अगर हम किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं तो उस पर FIR दर्ज होने पर प्रेशर बनता है, और इसके डिसएडवांटेज वह है कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस यह सिविल मामला मानते हुए उस FIR को क्लोजर रिपोर्ट में डाल देती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि यह सिविल मामला है, आप सिविल न्यायालय में जाइए। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं करवाता है तो आप आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्रिमिनल रेमेडी में आप किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल रेमेडी के बारे में। अगर हम सिविल रेमेडी की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार की रेमेडी बताई गई है। पहले मान लीजिए कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए आपने पहले ही उसे दे दिए हैं और जो बाकी 40 लाख रुपए है वह आपको 3 महीने के बाद देने हैं। लेकिन जो 40 लाख रुपए है वह आप देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी वह आपके नाम रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। इसके बाद आपके पास 2 रेमेडी हैं। या तो आपने जो 10 लाख रुपए उसे दिए हैं आप उसे ब्याज सहित प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि जो बाकी 40 लाख रुपए है वह मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बाद जो
प्रॉपर्टी है वह मेरे नाम और रजिस्ट्री होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने 10 लाख रुपए लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको मनी रिकवरी सूट आपके सिविल न्यायालय में डालना होगा। मतलब कि आपकी जो नजदीकी सिविल कोर्ट है वहां पर आपको एक मनी रिकवरी सूट फाइल करना होगा। उसके बाद जो आपसे 10 लाख रुपए उससे डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट में उसका कुछ परसेंटेज आपको जमा कराना होगा। उसके बाद आप दावा कर सकते हैं। कुछ साल के बाद जब कोर्ट आदेश करता है, कोर्ट को यह लगता है कि यह पैसे आपके हैं, तो कोर्ट के द्वारा ब्याज सहित आपको सारे पैसे दिला दिए जाएंगे। लेकिन इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला तो यह है कि जो आपने रिकवरी की है उसका कुछ परसेंटेज कोर्ट में जमा कराना होगा, साथ ही इसमें समय भी लगता है। अब हम बात करते हैं सिविल लॉ में दूसरी रेमेडी की जो बहुत ही उपयुक्त व कारगर है, वह है स्पेसिफिक रिलीफ परफॉर्मेंस। इसके सेक्शन 10 में यह बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट करते हैं और उसमें कोई शर्तें लागू की गई हैं, तो उसे मनवाने के लिए आप कोर्ट से आदेश भी करवा सकते हैं। मतलब कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ परफॉर्मेंस का दावा करना होगा। आपको इसमें बताना होगा कि जो 40 लाख रुपए हैं वह मैं देने के लिए तैयार हूं और वह प्रॉपर्टी मेरे नाम की जाए। अगर कोर्ट आपकी बात से सहमत होती है तो विक्रेता को आदेश किया जाएगा कि प्रॉपर्टी इसके नाम की जाए और जो 40 लाख रुपए वह उसे स्वीकार करे। तो इस प्रकार से ये 2 रेमेडी हैं, क्रिमिनल और सिविल। इन प्रकार से आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी रेमेडी अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ भी ऐसा कोई चीटिंग हुआ है तो आप यह वीडियो जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें पता लग सके कि प्रॉपर्टी अगर वह अगला व्यक्ति नाम नहीं करवा रहा है तो मैंने जो पैसे दिए हैं उसे मैं किस तरह से रिकवर कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।